टीवी पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार एक ऐसा साक्षात्कार हम आपके सामने रखने वाले हैं जो वैश्विक विमर्श को हिलाकर रख देगा। म्यांमार की पावन धरा को रोहिंग्याई पाशविकता से मुक्त कराने वाले आतताई जिहादी के विरुद्ध वज्रपात्र बनकर टूटने वाले महान भिक्षु अशीन विराथू का अनन्य साक्षात्कार आपके सामने आने वाला है। यह एक ऐसा साक्षात्कार होगा जो कई सवालों के बड़े जवाब लेकर आएगा। कैसे एक एकाकी सन्यासी ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को रणचंडी में परिवर्तित कर दिया और कट्टरपंथ के भूगोल को खंडित किया। बेहद खास इंटरव्यू रविवार रात 8 बजे धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी के साथ देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब देगा जो दुनिया में सोचने का जो तरीका है वो भी बदल देगा। ये खास इंटरव्यू रविवार रात 8 बजे धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी के साथ देखिए। महान बौद्ध भिक्षु विराथू म्यांमार, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? इनका मैंने इंटरव्यू किया है। मैं पहला पत्रकार हूं ये इंटरव्यू करने वाला, और एक ऐसा भी पहला पत्रकार हूं जिनको इंटरव्यू देना वो भी चाहते थे, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है वो दुनिया के सामने जाना चाहिए। उनको कुछ लोग बौद्ध लादेन कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो शत्रु का शत्रु हमारा मित्र है, और इसलिए विराथू अशीन विराथू म्यांमार के महान बौद्ध भिक्षु, इनके साथ मेरी लंबी वार्ता हुई है। घंटों का इंटरव्यू हुआ है, कई पार्ट में हुआ है। पहला पार्ट रविवार रात 8 बजे बिंदास बोल में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। यह ऐतिहासिक इंटरव्यू केवल आपने देखना नहीं है, दूसरों तक पहुंचाना है। और म्यांमार अगर आपने यहां से राष्ट्र के दुश्मनों को भगा सकता है तो हिंदुस्तान के लिए भी एक सीख भी है, चुनौती भी है, और एक मार्ग प्रशस्त होने वाला मार्गदर्शन भी है। तो देखते हैं बिंदास बोल में अशीन विराथू, रविवार रात 8 बजे सुदर्शन न्यूज। तो नोट कर लीजिए, रविवार रात 8 बजे का समय बेहद खास होने वाला है, क्योंकि म्यांमार की धरती से कैसे रोहिंग्याओं को खदेड़ा महान बौद्ध भिक्षु अशीन विराथू ने, खुद वो अपनी जुबानी बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। और जब से इस इंटरव्यू की चर्चा हुई है, देश भर में इसे लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है। एमपी चीफ बौद्ध धर्म से भंते शाक्य पुत्र क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। और इसके अलावा भी अन्य हिस्सों से भी बौद्ध भिक्षुओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं, क्या कुछ उनका कहना है, इस इंटरव्यू को लेकर आपके सामने चंद प्रतिक्रियाएं रखते हैं। सुदर्शन न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बड़ी खुशी की बात है और बड़े आनंद की बात है कि सुदर्शन न्यूज़ की टीम बुद्ध भूमि महाविहार चुनाभट्टी कोलार रोड भोपाल में आई, और उनके माध्यम से एक ऐतिहासिक और कहा जाए तो न होने वाली ऐसी बातचीत म्यांमार में जाकर सुदर्शन न्यूज़ के सीईओ, जिनके माध्यम से जब म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों का एक आतंक चल रहा था, उस समय म्यांमार के अंदर एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु विराथू, इनके माध्यम से क्रांति की बिगुल वहां पर बजाई थी। वो इसलिए क्योंकि जिस क्षेत्र में बौद्ध लोग रहा करते थे, कहा जाता है कि वहां पर बौद्ध लोगों के साथ बड़ी प्रताड़ना की जाती थी, उनको बहुत टारगेट किया जाता था। जबकि म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पर 99% बौद्ध लोग हैं, और उन्हीं बौद्धों के ऊपर अगर कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जिसे हम लोग रोहिंग्या कहते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति बौद्ध उपासक, बौद्ध अनुयायियों के ऊपर अत्याचार अगर करता है, तो निश्चित ऐसे में गवर्नमेंट, ऐसे में वहां की मिलिट्री और विभिन्न चीजों ने कोशिश की, परंतु उसमें सफलता नहीं मिली। परंतु म्यांमार के एक क्रांतिकारी बौद्ध भिक्षु, जिसे पूरी दुनिया जानती है, और उनके माध्यम से म्यांमार के अंदर एक क्रांति आई। हजारों बौद्ध भिक्षुओं के साथ रोहिंग्या को म्यांमार से भगाया गया। म्यांमार से केवल भगाया ही नहीं, तो म्यांमार की धरती से रोहिंग्या को
वहां से निस्तो नाबूद कर दिया, उनका पत्ता काट दिया और वहां पर कोई भी नहीं रहा। और ऐसे बौद्ध भिक्षु की इंटरव्यू सुदर्शन न्यूज के माध्यम से की गई है, तो यह निश्चित ही हम सब भारतवासियों के लिए, स्पेशली मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही अस्मरणीय है, बहुत ही ऐतिहासिक है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह इंटरव्यू हर एक व्यक्ति ने जो अपने आप को भारतीय कहता है, ऐसे हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। हम भी अपने सारे अनुयायियों को कहेंगे कि इस इंटरव्यू को देखें। कि किसी भी चीज का, चाहे फिर कितनी भी कोई अच्छी चीज हो, चाहे कोई भी अच्छी भावनाओं के साथ काम करने वाला व्यक्ति हो, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी अच्छा काम करे, केवल उनकी प्रशंसा ही प्रशंसा होती हो, ऐसा नहीं होता है। कोई अच्छी चीज होने के बाद भी उनकी निंदा भी होती है, प्रशंसा भी होती है, दोनों चलता है। अगर भारत के हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग अगर इसका विरोध करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वही लोग विरोध करेंगे जिन्होंने इन चीजों को समझा नहीं, उन लोगों ने उसकी पृष्ठभूमि को नहीं देखा है, उन्होंने उस इतिहास को नहीं देखा है, वहां पर क्या हुआ, वहां पर किस प्रकार का माहौल था और उस माहौल को कैसे शांत किया गया। अगर कुछ लोगों ने देखा होता तो निश्चित मुझे लगता है उसके समर्थन में होते, परंतु जो विरोध करने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुट्ठी भर लोग होंगे और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो अभी तक तो हम आसिम बिरातो के बारे में इतना कुछ जानता नहीं है, बट सुदर्शन ये चैनल के द्वारा की तरफ से हमारा पंथाकटी बुद्धिस्ट शिमला मोनेस्ट्री में तो आया है, तो उन्होंने सुदर्शन के चैनल के द्वारा से कुछ समझा के, तो हम भी अब आसिम बिरातो के बारे में जिज्ञासा की, उनका बारे में थोड़ा सा जाने बोल के। अभी जस्ट हमने गूगल में सर्च किया तो वो म्यांमार से है और वो बुद्धिस्ट के लिए थोड़ा सा कुछ संघर्ष कर रहा है, इतना सब बस जानते हैं। सुदर्शन तरफ से तो जान लिया है कि तो अच्छे आदमी है, तो हम उनके चैनल देखने चाहते हैं। अभी तो बस कुछ ऐसे जानते नहीं, पहले जानते नहीं थे ना, अभी तो सिर्फ वो म्यांमार से है और एक बुद्धिस्ट है। सुदर्शन तरफ से तो जान लिया है कि तो अच्छे आदमी है, तो हम उनके चैनल देखने चाहते हैं। अभी तो बस कुछ ऐसे जानते नहीं, पहले जानते नहीं थे ना, अभी तो सिर्फ वो म्यांमार से है और एक बुद्धिस्ट है।